नमस्कार, स्वागत है आपका एसी न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज सतलोक आश्रम दूरी में पहुंची हुई है। जी हां दर्शकों, सतलोक आश्रम दूरी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सतलोक आश्रम बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। आपको हम बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के 15 सतलोक आश्रम है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां अभी एक बहुत ही बड़ा विशाल समागम किया जा रहा है जो कि विश्व शांति के लिए। जी हाँ दर्शकों, आपने देखा ही होगा, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई जो चल रही है उसकी शांति के लिए और समाज के अंदर शांति और भाईचारा कायम करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ये अनुष्ठान करवा रहे हैं। पूरी जानकारी यहाँ के सेवादारों से, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे लेंगे। पूरी व्यवस्था आपको दिखाएंगे किस प्रकार का ये समागम है जो चल रहा है, कैसे इस समागम से शांति आएगी, ये क्वेश्चन भी आपका हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये सतलोक आश्रम दूरी का मेन गेट है। आपने काफ़ी बार हमारी कवरेज के अंदर देखा होगा, हमारी टीम सतलोक आश्रम दूरी में आती है और पूरे भारतवर्ष के जितने भी सतलोक आश्रम हैं सभी जगह जो हमारी टीम है वो पहुंचती है। अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ है इस आश्रम के अंदर। एक छोटा आश्रम माना जाता है सतलोक आश्रम दूरी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े आश्रमों के अंदर एक ही छोटा आश्रम सतलोक आश्रम दूरी में है। ये व्यवस्था, ये जो संगत आप देख पा रहे हैं इस विशाल भंडारे के अंदर यहाँ पहुँची हुई है और आज यहाँ जो समाज हित के कार्य हैं वो भी किए जा रहे हैं और विश्व में शांति लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये महासमागम रखा है उसी समागम की कवरेज दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। अभी आप देखेंगे ये जो सतलोक आश्रम दूरी है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पंडाल है, श्रद्धालु बैठे हुए हैं और आगे दरबार साहिब बनाया गया है। तो पूरी जो जानकारी हम श्रद्धालुओं से लेंगे, किस प्रकार इस समागम से शांति आएगी, कैसे भाईचारा कायम होगा इस समागम से, पूरे जो आपके सवाल है वो हम क्लियर करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे जो पाठ जो यहाँ चल रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, उसके बारे में भी जो जानकारी है हम लेंगे। अभी देखेंगे जो आगे पूरा डेकोरेशन कर प्रॉपर वाइट आपको सब कुछ दिखेगा, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगाए गए हैं। उसी के साथ अगर आप बीच में देखोगे तो एक दरबार साहिब बनाया गया है जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया है। एक साइड जो महिलाएं हैं वो पाठ कर रही है, एक साइड अगर आप देखोगे तो जो भगत हैं वो पाठ कर रहे हैं। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये सतलोक आश्रम दूरी का है, जहाँ पर जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी है उस वाणी का जो पाठ है वो चल रहा है और श्रद्धालु इस पाठ का लाभ उठा रहे हैं। अभी इस साइड आप देखोगे तो जो महिलाएं हैं जो इस वाणी को सुन रही हैं और बिल्कुल इसी के साथ अगर इस साइड अगर आप देखोगे तो जो भगत हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं जो इस महासमागम के अंदर जो वाणी है वो सुन रहे हैं। अभी थोड़ी जानकारी यहाँ के जो सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ की जो संगत जो यहाँ पहुँची हुई है उनसे भी लेंगे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये दरबार साहिब आप देख पा रहे होंगे, अंदर अच्छे से डेकोरेशन कर यहाँ बनाया गया है और एक 3D के अंदर अगर आप देखोगे तो जो स्वरूप है वो लगाया गया है। अभी थोड़ी जानकारी हम आप देखेंगे, यहाँ कुछ महिलाएँ हैं इनसे भी लेंगे हम। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मनप्रीत दासी। कहाँ से आए हो जी आप? मैं नाभा पटियाला से आई हूँ। नाभा पटियाला से आए हो। हमने सुना है यहाँ जो समागम चल रहा है विश्व शांति के लिए चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या क्या जो यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ सतलोक आश्रम दूरी में? सतलोक आश्रम धूरी में आज संत रामपाल जी का दूसरे दिन का समागम है जिसमें रक्तदान शिविर होगा और रमैनी भी होएंगी। 2 रमैनियाँ हैं यहाँ पर और विशाल भंडारा है। परमात्मा के दया से निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाती है यहाँ से और हमें आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, बिल्कुल इनका कहना है यहाँ पे जो देशमुक्त विवाह भी होगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा और जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी है उसका अखंड पाठ आपने यहाँ पे देखा होगा चल ही रहा है। इसी के साथ हम आपको जो और चीज़ें यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम है उनके अंदर 5 जो यज्ञ होते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। अभी आप ज्ञान यज्ञ यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जहाँ जो एक पाठी है, भगत है, जो अमरगंज साहिब है, संत गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है उस ग्रंथ साहिब को पढ़कर जो वाणी है जो पढ़ रहे हैं। एक जो श्रद्धालु है वो जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मालविका। मालविका जी, आज हमने देखा यहाँ विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज ये समागम करवा रहे हैं, तो इस समागम से कैसे शांति बनेगी, कैसे भाईचारा बनेगा विश्व के अंदर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हम सबको निवेदन देना चाहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम, आज 13 से 14 सतलोक आश्रम इंडिया में है, तो सतलोक आश्रम नियरेस्ट अपना ज़रूर विजिट करें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी क्रांति लेकर आए हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार से जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं सोचा था इस बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा है। और जहाँ तक बात रही विश्व
शांति की। तो आजकल आपने देखा है कितने वॉर्स हो रहे हैं, हर जगह युद्ध छिड़े हुए हैं। युद्ध तो छिड़े ही हुए हैं, अब उस कारण से जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके दो रीज़न हैं, एक तो जो एक्शंस हैं लोगों के वो बहुत बिगड़ गए, साथ ही में जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो थॉट्स बिगड़ने के कारण लोग जैसे लूटरी करते हैं, किसी के घर में डाका पड़ जाता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कुछ। विश्व में शांति अब रही ही नहीं है। घर घर की बात कर लें तो हाहाकार मचा रहता है घर में भी, आपस में पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, बहू और सास का लड़ाई झगड़ा, ये सब झगड़े इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और कितनी ज़िंदगियाँ भी जा रही हैं युद्ध के कारण भी और इन गंदे थॉट्स के कारण भी। तो ये सब चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज जी ने कॉम्बैट करने के लिए आज ये महाअनुष्ठान रखवाया है, जो कि विश्व शांति और आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए है। और ये आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ साहिब की वाणी है, जिसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा सभी को। यहाँ पर एक टाइम पे 2 पाठ चलाए जा रहे हैं, एक साइड मेल्स पाठ पढ़ रहे हैं, एक साइड फीमेल्स पाठ पढ़ रहे हैं। तो इससे शांति पुनः स्थापित होगी, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी है और इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है। असल में जो सब कुछ होता है ना, सब कहते हैं कि शब्द जो है ना बोला हुआ वो कभी वापस नहीं जाता, वो हवा में कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। तो वो जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अभी क्या है, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो ज़्यादा भर चुके हैं, इस कारण से इतना ज़्यादा कलेश और युद्ध हो रहा है, हाहाकार मचा है। आपने देखा होगा खुद भी कि कितनी जगह दिल्ली की साइड अभी हाल ही में गाज़ियाबाद में 12 फ्लैट्स जल गए। तो कहीं पे भी आप बैठे, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। पहलगाम में अटैक हुआ, जो कि बहुत गंदी चीज़ है। किस लिए हुआ? सिर्फ धर्म के नाम पे वो अटैक कर दिया गया। तो अभी तक सबको क्या लग रहा है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। कोई भी नहीं समझ रहा कि हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, हमें कर्सिव राइटिंग की एक बुक दी जाती है। फर्स्ट पेज पे जो लिखा होता है ना, वो होता है गॉड इज़ वन। सबसे पहले पेज पे ये बच्चे को पढ़ाया जाता है कि परमात्मा एक है, लेकिन कोई भी हमें बताता ही नहीं है कि वो एक परमात्मा कौन है। हिंदुओं का अलग भगवान है, अलग अलग देवी देवताओं को वो पूजते हैं। मुसलमान अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह पता नहीं कौन है। सिख अलग अपने रब को पूजते हैं, उनको भी नहीं पता वो कौन है। और ईसाई अपने गॉड को पूजते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं, किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि भगवान कौन है। तो वो जो चीज़ है, संत रामपाल जी महाराज जी हमें आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान मतलब हम कौन हैं, कहाँ से हम आए, हम दुखी क्यों हैं यहाँ पर, मरने के बाद क्या होगा, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में बताते हैं। साथ ही में वो परमात्म ज्ञान देते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करके हम ऐसे लोक में चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा यहाँ कहर है बहुत ज़्यादा, तो परमात्मा की वाणी है, शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो वो सुख का सागर सचखंड है, जिसको गुरु नानक देव जी ने सचखंड बोला है, और बाकी जो वाणियाँ उसको सनातन परमधाम बोला गया है, सतलोक बोला गया है। उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। एक ऐसा लोक है जहाँ पर ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना ही कोई दुख है। यहाँ किसी को काम करना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वहाँ पर किसी को काम नहीं करना पड़ता, परमात्मा का भरा भंडार है, सब कुछ हमें वहाँ पर बना बनाया ही मिलता है। तो ऐसी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ला रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन संत रामपाल जी महाराज जी लाए हैं। साथ ही में जो सोशल रिफॉर्म्स है, उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम इतना शिखर पे पहुंच चुका है कि आप सब जानते ही हैं किस तरीके से उनको सम्मानित कर रहे हैं। किसान हो गए, हमारे मजदूर हो गए। परमात्मा ने कहा है कि हम लोग चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन हम अब किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, किसी को भी दुख दर्द में नहीं रहने देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। इनके पूरे जो इन्होंने डिटेल में हमें बताया है, उसमें भी 2 चीज़ निकल के आती है। एक, अगर साइंस की माने हम, तो जो वर्ड्स होते हैं, जो हम शब्द उच्चारण करते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, वो नष्ट नहीं होते। क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े लेवल की जो VIPs मीटिंग्स होती है, उसके अंदर भी उन मीटिंग्स रूम को बंद करके रखा जाता है, ताकि सीक्रेट मीटिंग की कोई जानकारी बाहर ना जाए। क्योंकि साइंस का भी यही मानना है, भी शब्द जो है वो नष्ट नहीं होते। और इनका भी यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, यहाँ जो अमर वाणी चल रही है संत गरीबदास जी महाराज जी की, इस वाणी का जो उच्चारण हो रहा है, ये शब्द नष्ट नहीं होंगे और ये शब्द पूरे समाज में फैलेंगे, तो एक जो आपसी भाईचारा है वो बनेगा। इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग जो समाज सुधार कर रहे हैं, जैसे आज हमें पहले अभी जो बहन जी उन्होंने बताया भी, यहाँ दहेज मुक्त विवाह होगा, रमेणी जिसे संत भाषा में ये बोलते हैं, वो होगा। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगे हुए हैं सतलोक आश्रम दूरी में, नेत्र जाँच कैंप लगते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम हैं इनमें किए जाते हैं। थोड़ी जानकारी यहाँ भक्तों के पंडाल से कुछ है, इनसे भी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद दास है जी। गोविंद दास जी, आज यहाँ विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने समागम रखा है। कैसे शांति आएगी विश्व के अंदर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो समागम कर रहे हैं, 3 दिन अखंड पाठ चल रहा है।
और संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का खंड पाठ है। और ये खंड पाठ है इसलिए करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो अभी विदेशों में मतलब आपसी जो लड़ाई वह बन रहा है, मतलब क्या लड़ाई चल रही है दो देशों में, वो मतलब क्या विश्व में हो रहा है वो, क्योंकि इसलिए संत रामपाल जी महाराज किया है शांति बनाने के लिए, मतलब भाईचारे को बनाने के लिए, ये विश्व के लिए शांति के लिए ये संत गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय खंड पाठ हो रहा है। आप क्या काम करते हो सर? मैं आर्मी में रिटायरमेंट हूँ जी। तो सर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो आर्मी तो अच्छे से जानती है भी जब लड़ाई होती है तो कितना नुकसान होता है, कितना जान माल का नुकसान होता है। तो इसी को चलते ही संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति के लिए समागम रखे। हाँ जी, इसी के मतलब क्या है, जो संत होता है उनको पता होता है भी इसमें क्या है, जो जान माल का नुकसान होता है वो जो मिसाइल होती है वो नहीं देखती है भी यहाँ पे कौन है आगे। तो वो संत रामपाल जी महाराज तो वो तो क्या संत हैं, वो पूर्ण संत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, वो मतलब सब जानते हैं भी जीव की एक मतलब जीव हानि होगी, जहाँ भी मतलब मिसाइलें डिगेंगी गिरेंगी वहाँ पे नुकसान होगा। तो उसी चीज़ को वो समझते हैं, वो पीड़ समझते हैं भी इतना नुकसान होगा, इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज क्या है ये 3 दिवसीय खंड पाठ करवा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और सेवादार है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश दास। सुरेश दास जी, यहाँ जो समागम रखा गया है और सभी का ये कहना भी ये समागम विश्व शांति के लिए रखा गया है, आपको क्या लगता है इस समागम से विश्व में शांति आएगी? जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि भविष्यकर्ताओं ने कई सौ साल पहले ये बोल दिया था कि ये जो संत होंगे ये तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की ताकत रखते हैं। जैसे ही अब भी इनको कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर आए हैं, तो उसी दिन से जो विश्व युद्ध की झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी, वहाँ कुछ समझौते के आसार नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये विश्व शांति के लिए गुरु जी के देश से, संत रामपाल जी महाराज जी के देश के सभी दुनिया के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिन का ये महायज्ञ रखा गया है विश्व शांति हेतु। बिल्कुल दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात है, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जिनकी जमानत हाई कोर्ट से 8 अप्रैल को हुई थी और उसी टाइम जो सीज फायर हो गया था जिसमें समझौते की बातें हैं जो चलने लग गई थी, और इनका कहना है भविष्य वक्ताओं का भी यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत आएंगे, संत रामपाल जी महाराज ने भविष्य वक्ताओं तो ये कहा था हिंदुस्तान में एक ऐसा संत आएगा जो विश्व युद्ध को रोकने की भी ताकत रखता होगा और विश्व में कोई भी परिवर्तन है वो संत लेके आ सकता है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे ये हलवा प्रसाद यहाँ है, आप ऊपर जो बोर्ड है वो देख पा रहे होंगे, हलवा प्रसाद का जो बोर्ड लगा गया है और डेकोरेशन भी कर रखी है। यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु है उनको यहाँ आप देखेंगे जो सेवादार है, नीचे अभी देखेंगे तो ये सेवादार आने वाले श्रद्धालुओं को जो हलवा प्रसाद यहाँ बनाया गया है वो उनको वितरित करते हैं। इसी के साथ जो आपको यज्ञ की जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपको ज्ञान यज्ञ दिखाया था जहाँ वाणी चल रही है, इसी के साथ हवन यज्ञ, देसी घी के अंदर ये जोत जलाई जाती है। हर बार हम आपको कवरेज करते हैं, जब आपको दिखाते हैं हर जोत जलाने का जो बेनिफिट्स है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि देसी घी के अंदर जब जोत चलती है तो वातावरण बिल्कुल जो प्रदूषित वातावरण है वो शुद्ध होता है। आप देखिए यहाँ जो एक सतलोक आश्रम दूरी है जिसमें छोटा सा आश्रम माना जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का, वहाँ पर कितनी जोतें हैं जो देसी घी के अंदर 3 दिन रेगुलर चलेगी। ये जानकारी हम आपको हर बार दिखाते हैं। आप देखेंगे हवन यज्ञ का जो बोर्ड है वो भी लगा हुआ है। इसी के साथ हम थोड़ा सा पीछे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस साइड पीछे जो भंडार घर है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसे हम जो यज्ञ है उसमें से एक धर्म यज्ञ हम मान सकते हैं। ज्ञान यज्ञ हुआ, हवन यज्ञ हुआ और धर्म यज्ञ अगर हम बात करें तो आप धर्म यज्ञ की जो तैयारी है आप देखिए, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भंडारे कराने की जो व्यवस्था है वो आप देखिए, यहाँ से भंडारा बनता है और जो श्रद्धालु है वहाँ जाता है। जो व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल देसी घी के अंदर जो रोटियां हैं, रोटियों को घी लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं जो यहाँ फुल्काराम जिसे हम कह सकते हैं, रोटियां हम कह सकते हैं, रोटियां बनाई जा रही है। इसके साथ साथ ही यहाँ जो सब्जी है, इस साइड अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा इस साइड दिखाएँ, जो सब्जी जो काटने की सेवा है वो जो माइयाँ हैं यहाँ पे कर रही हैं। इसी के साथ अगर आप देखोगे जो ये विश्व शांति जो के समागम यहाँ रखा गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, जैसे सतलोक आश्रम धूरी में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो श्लीलता भाव अगर आप देखोगे कोई भी आपको हलचल यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल शांति से संत रामपाल जी महाराज जी के जो
शिष्य हैं वो भी एक शांति के प्रतीक हैं। अगर आप देखोगे यहाँ आपको कोई प्रकार का शोर शराबा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल शांत भाव से अगर आप देखोगे पंडाल की तरफ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल शांत तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या कोई आम समाज के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत ही शांति आपको सतलोक आश्रम दूरी में देखने को मिलेगी। और इनका यही कहना था अभी जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ही विश्व में शांति लेके आएंगे। अभी जो सेवादार आप देख पा रहे होंगे, जो हलवा प्रसाद जो यहाँ वितरित किया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं को, तो इनसे भी जानकारी लेंगे जो प्रसाद है उसका क्या बेनिफिट्स होता है, पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत्ताईस क्या नाम है जी आपका? बनवारी दास है। बनवारी दास जी, आज सतलोक आश्रम दूरी में विश्व शांति के लिए और विश्व में भाईचारा लाने के लिए जो समागम किया जा रहा है, आपने हलवा प्रसाद लिया है और कैसे शांति आएगी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखो जी, हमारे सतगुरु जी हर सत्संग में हर समागम में बताते हैं जो ये आपने ज्योति धर्म जो यज्ञ जो ज्योति चला रही हैं और परमात्मा जो प्रवर्तन होते हैं तो उससे क्या विश्व शांति ऑटोमेटिक आएगी जी। आपका कहना है भी जो समागम है इसके जो धर्म यज्ञ हो रहा है इससे ही विश्व में जो शांति है वो आएगी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वातावरण चेंज होगा तो वातावरण चेंज होगा तो बुद्धि भी चेंज होगी, अगर बुद्धि चेंज होगी तो भाईचारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी जीव की बुद्धि चेंज होगी तो भाईचारा बढ़ेगा। और आज संत रामपाल जी महाराज एक उदाहरण है पूरे समाज के अंदर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज आपसी भाईचारे को कायम कर रहे हैं। श्रद्धालु है यहाँ बैठे हुए हैं और विश्व में शांति लाने का जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो जिसे हम कह सकते हैं समागम रखा गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे धर्म यज्ञ किए जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भंडारे की व्यवस्था की गई है वो भी हम लेंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गौतम दास है। गौतम दास जी, आज विश्व शांति के लिए समागम रखा गया है यहाँ पे और धर्म यज्ञ किया जा रहा है। कैसे शांति आएगी, थोड़े से आपके विचार रखें भी, कैसे समागम होने से ही शांति आ जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं जहाँ पे धर्म यज्ञ होते हैं उससे विश्व में वैसे शांति आती है। जो एक मैं बताना चाहता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वो ज्ञान सुन के जो नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं मनुष्य देवता समान हो जाता है। जब मतलब संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान है उससे भाईचारा बढ़ता है, जो आपस का राग द्वेष है वो कम होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है। ये जो सरहदें बना रखी है, जो उस सरहद के पार है वो भी हमारे भाई बहन है। तो जो संत रामपाल जी का महाराज जी का ज्ञान है ना, तो ये जो मानवता में जो है इसका भलाई का जो आपसी भाईचारा है उसको बढ़ाएगा जी। इस तरह से संत रामपाल जी का महाराज जी का ज्ञान है, इससे विश्व में शांति आएगी जी। बिल्कुल दर्शकों, आपने संत देखे होंगे जो अपने धर्म के बारे में सोचते होंगे, ऐसे भी संत देखे होंगे जो अपने शिष्यों के बारे में सोचते होंगे। लेकिन आज आप एक ऐसे संत की जो समागम है वो आप देख पा रहे हैं जो पूरे विश्व के लिए सोच रहा है। और देखिए कितने अच्छे विचार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं। भी संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं जो सरहद से पार हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी पार हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वही उसी भगवान के बच्चे हैं। इसी के साथ कुछ व्यवस्थाएं जो हर बार होती है वो आपको दिखाना चाहूँगा। डिस्पेंसरी की व्यवस्था वैसी है जैसे हर समागम के अंदर की जाती है। इसी के साथ जो पुस्तकालय यहाँ बना हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप बुक्स जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको मिलती है। जो बुक्स है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स लेके पढ़ना चाहता है उनके लिए बुक्स है। इसी के साथ इस साइड जूता घर है जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं के जूते जो जमा किए जाते हैं। आप देखेंगे बैग्स, टोकन, आपको हर बार ये चीज़ें हम दिखाते हैं। प्रॉपर व्यवस्था होती है हर आश्रम के अंदर, सेम व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो आश्रम छोटा हो, चाहे 5 किले में हो, चाहे 10 किले के अंदर हो, सारी जगह ये सेम व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। इसी के साथ अगर आप इस साइड देखोगे तो मोबाइल चार्जिंग, ताकि अगर खुले में कहीं मोबाइल लगाते हैं चोरी होने का कोई डर ना रहे। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का इतना बड़ा बोलचाल है, इस लेवल पर कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में कोई प्रकार की चोरी कुछ नहीं होती, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो फुल ईमानदार होते हैं। इसी के साथ इस साइड देखोगे तो प्रणाम यज्ञ है। आप देखिए एक साइड भक्तों के लिए प्रणाम यज्ञ है, एक साइड जो महिलाएँ उनके लिए प्रणाम करने के लिए। यज्ञ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 यज्ञों के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के यज्ञ है वो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे पीछे की वीडियो में, जिसमें एक प्रणाम यज्ञ जो है अब वो आपने देखा है। इसी के साथ हम जो धर्म यज्ञ चल रहा है, जहाँ भंडारा करवाया जा रहा है, वो व्यवस्थाओं की झलक भी आपको थोड़ी सी हम दिखाएंगे। अभी जो भंडारा घर की जो व्यवस्था है उस साइड हम आपको लेके चलते हैं। अभी हम जो सतलोक आश्रम दूरी है उसके मेन गेट से बाहर आ गए हैं। अंदर की व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई थी। अभी इस साइड जो भंडारा घर बनाया गया है वो भंडारा घर हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जो सतलोक आश्रम दूरी है, अभी आप हम फ्रंट पे हैं जहाँ
संगरूर और जो लुधियाना को रोड जाता है, दूरी संगरूर हाईवे हम बोल सकते हैं, उसके सदर थाना के बिल्कुल सामने जो ये आश्रम है ये बना हुआ है। उसके बिल्कुल अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर देखोगे तो जो भंडारे की व्यवस्था है वो की गई है। अभी हम जब सबसे पहले भंडार घर के अंदर पहुँचेंगे तो अभी देखेंगे सबसे पहले हाथ धोने की जो व्यवस्था इस साइड है, सेम लोकेशन रहती है सतलोक आश्रम दूरी की जब यहाँ भंडारा होता है। इसी के साथ जो जूठे बर्तन लेके आते हैं उनकी जो व्यवस्था है वो यहाँ देखिए, जो सेवादार हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी थाली लेके आते हैं, जैसे अभी देखिए महिलाएं जो है वो खाना खाने के बाद जो थाली लेके आए हैं तो प्रॉपर जो सेवादार हैं इनको हैंडल कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इस साइड देखोगे तो जो थाली है यहाँ से गिलास, थाली, चम्मच जो श्रद्धालु भंडारा करने जाते हैं उनको दिए जाते हैं। दर्शकों अभी जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ जो भंडार घर है जहाँ धर्म यज्ञ चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये समागम यहाँ रखा है, इसमें आप देखेंगे जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आम समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में, क्योंकि यहाँ पूरे विश्व को जो आमंत्रित है वो किया गया था इस भंडारे में आने के लिए, ताकि जितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, जितने समाज के लोग यहाँ पहुँचेंगे, जितना बड़ा धर्म यज्ञ यहाँ होगा उतना बड़ा ही बदलाव इस समाज के अंदर आना है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का मानना है। और जो विषय वक्ता है उनका भी यही कहना है भी जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ही इस विश्व के अंदर शांति लेके आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की उदाहरण अब एक बहुत बड़ी है, जहाँ पर बड़े लेवल के अंदर अगर आप देखोगे तो जहाँ हाहाकार मच गई थी, एक तरीके से पूरे गांव हैं जो पानी से भर गए थे, उस दुविधा के अंदर संत रामपाल जी महाराज है जो उनके लिए एक मसीहा बनकर आए थे। जिस लेवल पर समाज सुधार का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जिस लेवल पर धर्म यज्ञ, 500 यज्ञ जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए 500 यज्ञ है, जो 500 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो विश्व में जो शांति है वो बिल्कुल आएगी। और संत रामपाल जी महाराज, ये हम पूरी रिपोर्टिंग के बाद और काफ़ी टाइम से हम यहाँ जो विजिट कर रहे हैं उस आधार पर ये कह रहे हैं भी संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े समाज सेवक है जो पूरे विश्व में परिवर्तन करेंगे और पूरा विश्व में शांति का माहौल होगा। पूरे विश्व में जो कलयुग में सतयुग आना है वो एक बार फिर कलयुग में सतयुग आएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने जो ये महासमागम है, जो धर्म यज्ञ है, ये आज पहला धर्म यज्ञ नहीं है जो यहाँ आज दूरी के अंदर मनाया जा रहा है। ऐसे समागम संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ष के अंदर लगभग 6 समागम है जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे समागम करते हैं।